आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैराग्राफ में आपका टेम्पल टाउन दिखेगा। सारे टेम्पल टाउन आपको मिलेंगे। आपका देखिए टेम्पल टाउन ये हो गया भिलवासमीन, ये विदिशा इन मध्य प्रदेश में है। और दूसरा आपका आ गया सोमनाथ। सोमनाथ आपका गुजरात में है आपका टेम्पल टाउन। ये देखिए सोमनाथ गुजरात में है आपका। फिर नेक्स्ट आता है टेम्पल कांजीपुरम मदुरई, ये आपका तमिलनाडु में है। और उसी के नीचे तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है। सॉरी थोड़ा सा मार्किंग करने में हो रहा है मिस्टेक। ये आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टेम्पल टाउन में आता है। ये सारे आपका मैं लाइन कोटेड करती, विलवाशिम है, सोमनाथ मंदिर है, कांजीपुरम है और तिरुपति है। ठीक है। और उसके नीचे उसके नीचे में आपको पिलग्रिम सेंटर कवर करेंगे। जैसे कि इसमें आ गया आपका वृंदावन। वृंदावन कहाँ है आपका? यूपी में है। तिरुवन्नामलाई आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद अजमेर का सबसे एक फेमस है कि अजमेर के सबसे फेमस सूफी सेंट का नाम क्या है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी 1 नंबर का MCQ है आपका। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इसमें एक अजमेर के पास ये रहे पुष्कर भी बहुत फेमस है। ये अजमेर के पास ही है। ये सारे आपके पिलग्रिमेज सेंटर और टेम्पल टाउन आपके मैप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन के बारे में, जो टाउन है ना वो पहले बड़े बड़े गाँव से निकलकर, मतलब ये छोटे छोटे जो शहर है ना बड़े बड़े गाँव से निकल के बने थे। यानी जो शहर है वो पहले गाँव हुआ करते थे। ये देखिए लार्ज विलेजेस, ये लार्ज विलेजेस में से निकल के ये छोटे छोटे शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और जो ये शहर बने तो इनमें एक तरह का मार्केट लगने लगा जिसको मंडापिका बोलते हैं। और दूसरा मार्केट था हाट मार्केट। अब देखिए मंडापिका में क्या होता था कि मंडापिका में आपकी मंडी होती थी। जैसे पर्टिकुलर वही गांव के लोग ही जो भी अपना प्रोड्यूस करते थे, जो भी उगाते थे, वो सारे जो प्रोडक्ट थे वो इस मंडापिका मंडी में लाकर, जैसे कि अनाज मंडी हो गया, सब्जी मंडी होगा, वो सारे लाके यहाँ पे वो लोग सेल करते थे। और दूसरा मार्केट है हाट। हाट क्या मार्केट होता था? ये गलियों में किनारे किनारे शॉप लगी होती है। वहाँ पे ये लोग अपना लोकल जो भी चीज़ें होती है, जो क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं, वो सारे अपने चीज़ों को सेल करते थे। अब जैसे क्राफ्ट पर्सन में आपका हो गया पाउडर हो गया, ऑयल प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, टॉडी मेकर हो गया, ये सारे स्टोन मेशन हो गए, ये सारे लोग आके अपना ट्रेडिंग करते थे यहाँ पे। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे जो दूर दूर से आते थे, जैसे कि कुछ ट्रेडर ऐसे थे जो एक टाउन से दूसरे टाउन अपना ट्रैवलिंग करते थे, तो वो लोग भी अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल करते थे। जैसे हॉर्स हो गया, सॉल्ट हो गया, कैंपर हो गया, बिटल नट और स्पाइसेस एंड लाइक पेपर, इस टाइप की चीज़ें ये लोग सेल करते थे। सामंता आपका सूबेदार को बोलते हैं, जमींदार को बोलते हैं। जब सामंता आपके जमींदार को बोलते हैं, जो जमींदार लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होती है जिनके, तो ये लोग क्या करते थे यहाँ पे इस तरह के मार्केट में जाके अपना एक फोर्टिफाइड पैलेस बना लेते। फोर्टिफाइड पैलेस का मतलब कि घेराबंदी, एक तरह का किला हो बोल सकते हैं आप, कि ये चारों तरफ से घेरा हुआ एक पैलेस होता था, ये लोग बना लेते थे। और ये लोग क्या करते थे कि वहाँ पे ये लोग चीज़ों, जैसे ट्रेडर हो गए या आर्टिशियन हो गया या आर्टिकल्स हो गए, ये जो देखिए ये उस उन सारी चीज़ों पे टैक्स लगता था। तो ये वो सारी चीज़ डिसाइड उसी फोर्टिफाइड पैलेस में हुआ करती थी। और इसके अलावा आपके देखिए, और जो ये चीज़ें टैक्स लगती थी तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जब पैसे कलेक्ट होते थे तो उसको लोकल टेम्पल में डोनेट भी किया जाता था उन पैसों को। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ों पर टैक्स लगता है। और सिर्फ चीज़ों पे नहीं बल्कि ट्रेडर्स लोग भी ये सारे ट्रेडर्स लोग पे भी टैक्स लगता था और क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगता था। तो ये सारी फोर्टिफाइड पैलेसेस में ही डिसाइड किए जाते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं लाइन बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों पे टैक्स लगते थे। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों पे उस समय टैक्स लगा करते थे। और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अब देखिए ट्रेडर बिग एंड स्मॉल। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ट्रेडर्स क्या होते हैं कि छोटे भी होते हैं और बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं। तो अब छोटे ट्रेडर्स किसे कहते हैं और बड़े ट्रेडर्स किसे कहते हैं, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखिए बंजारा
बंजारा लोग क्या होते हैं, ये नोमैड्स होते हैं। ये नोमैड्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घुमंतु होते हैं। तो ये क्या करते थे, इनका अपना एक हेड होता था और वो हेड क्या करता था, योद्धा लोग को घोड़े बेचा बेचा करता था, जैसे वेरियस लोग को घोड़ा बेचता था। तो ये जो हेड मैन होता था ना, यही प्राइस डिसाइड करता था। तो बंजारा लोग में अपना एक हेड होता था। तो ये भी एक तरह का ट्रेडिंग हो गया स्टाइल, और ये ट्रेडर हो गए। अब नेक्स्ट आपका ट्रेडर आ गया। जैसे और देखिए इसमें दिया है कि जो ट्रेडर होते थे जब एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे, या फिर कभी कभी इनको जंगलों से भी होकर गुजरना पड़ता था, तो ये हमेशा ग्रुप में जाते थे। तो इनके ग्रुप का नाम क्या हुआ करता था और इनके ग्रुप का नाम कारवां हुआ करता था। देखिए कारवां, ये एक एमसीक्यू है, इसे भी नोट कीजिएगा कि जो ट्रेडर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवलिंग करते थे तो इनके ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गिल्ड्स। अब गिल्ड्स क्या होता था, तो ये सारे जो जितने भी ट्रेडर्स होते थे ना, अपना एक सब मिलकर एक एसोसिएशन बनाते थे, जिनको हम गिल्ड्स कहते थे। ठीक है, और ये जो एसोसिएशन होता था, जो ट्रेडिंग लोग का एसोसिएशन होता था, ये सारे एक जगह से दूसरी जगह जाके ये लोग ट्रेडिंग करते थे, और ये अपना एक फिक्स प्राइस रखते थे। तो सारे ट्रेडर्स मिलके उसी फिक्स प्राइस पे किसी चीज़ को गिल्ड्स रख जो थे, जैसे मनी ग्रामन और नाना देसाई। ये जो गिल्ड्स थे, यानी कि जो ट्रेडिंग के एसोसिएशन का नाम है, ये नाना देसाई और मनीग्रामन, ये लोग काफ़ी फेमस हुए साउथ एशिया में, चाइना में जाके ये लोग ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, और बाद में आपके और भी ट्रेडर्स निकल के आए, जैसे कि चैतियार हो गया, मारवाड़ी ओशवाल हो गया। ये सब भी एक कम्युनिटीज़ हैं ट्रेडर्स लोग की। ठीक है, और नेक्स्ट आपका गुजराती ट्रेडर्स जो वो भी काफ़ी फेमस हुए, हिंदू बनियाज और भोराज। देखिए हिंदू बनिया और भोरा, ये भी बहुत फेमस हुए आगे चल के। और इन लोगों ने जाके अपना यूरोपियन कंट्री से भी, जैसे एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट में भी इन लोगों ने अपना चीज़ों को ट्रेडिंग किया। ठीक है, इसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट है आपका काबुल। ये पैराग्राफ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं इस पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन ही बताऊंगी। जैसे अफ़गानिस्तान, आज जो है काबुल को अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है, और ये पहले काबुल के नाम से जाना जाता था। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ट्रेडिंग होती है तो वो है हॉर्स की ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ठीक है, और काबुल और कांधार इस बात के लिए भी फेमस है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो सिल्क रूट है ना, ये जो है आपका काबुल और कांधार जो है ना, यहाँ से ये एक दूसरे से, और दूसरा आपका काबुल और कांधार एक दूसरे से लिंकेड है। और देखिए हॉर्स के अलावा यहाँ पे स्लैब्स की, यानी कि गुलामों की भी ट्रेडिंग होती है काबुल में। और भी सारी चीज़ों की ये देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ड्राई फ्रूट्स है, डेट्स है, कारपेट है, सिल्क है, फ्रेश फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों की भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। इसमें इस पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू में आ सकता है आपका। क्राफ्ट्स इन टाउन। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह के उस टाइम में टाउन में किस तरह के क्राफ्ट्स हुआ करते थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो बिदार के लोग हैं ना, जरी, सिल्वर और देखिए कॉपर और सिल्वर के ये लोग क्या करते थे, ये डिजाइन बनाते थे, सॉरी जरी की कढ़ाई करते थे। जैसे कि कॉपर हो गया और सिल्वर, ये देखिए। और ये बिदार के लोग ही, यानी कि ये जो बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो कॉपर और सिल्वर की जरी की कढ़ाई करते थे, और इन क्राफ्ट पर्सन को बिदरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिदरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक और इम्पोर्टेंस है कि उस टाइम एक और कम्युनिटी हुआ करती थी क्राफ्ट पर्सन की, जिनको पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी कहते थे। इसमें 5 क्राफ्ट पर्सन होते थे। 5 क्राफ्ट पर्सन जैसे कि आपके हो गए गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन, कारपेंटर। ये सारे पांचों कम्युनिटीज़ को मिला के पांचाल कम्युनिटीज़ कहा जाता था। और एक और जो हमने इससे पहले भी वीडियो में पढ़ चुके थे इम्पोर्टेंट, सालियार क्या थे, और कैक्यूलोर्स, ये एक ही कम्युनिटीज़ है। इनका काम था वीवर्स, ये वीविंग का काम करते थे, और ये काफ़ी फेमस था उस टाइम में। और ये क्या क्या करते थे? क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, यानी कपड़ों से रिलेटेड जितने भी काम होते थे कॉटन के, ये सालियार लोग, बुनकर लोग काम करते थे। तो देखिए एक और इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है, आप
के चैप्टर में पूछा गया है कि किस तरीके से क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं एक टेम्पल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये जो है कारपेंटर है, मिस्त्री है, मेसन है सॉरी, ये सब आपके किसी भी इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, दे आल्सो प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस। ये जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं ना, किसी भी टेम्पल्स को बनाने में, जैसे कि टेम्पल बनाने में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है या बहुत सारे लोग मिल के बनाते हैं, तो ये क्राफ्ट पर्सन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस तरह से हेल्प। नेक्स्ट आपका पॉइंट, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम्पी, मसूलीपट्टम, यानी कि ये हमारी कंट्री। पहले हम हम्पी के बारे में पढ़ते कि हम्पी किस लिए। तो देखिए दोस्तों, हम्पी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हम्पी किस नगर का या किस टाउन का आपका कैपिटल है। तो जो हम्पी है, सबसे पहले हम्पी तो विजयनगर का कैपिटल है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे ये लोकेटेड है। ये 1 नंबर का आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका देखिए ये कब फाउंडेड हुआ, तो 1336 में हुआ था, ठीक है। और इसमें एक और ख़ासियत है कि ये जो सिटी है ना, इस सिटी के क्यों फेमस है, हम्पी किस चीज़ के लिए फेमस, तो हम्पी अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में कि किस तरीके से जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी दीवारों की जो वॉल्स है ना, ये जो ईंटें है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलॉकिंग है। कैसे, विदाउट लेयरिंग ऑफ एनी सीमेंट, यानी कि कोई सीमेंट नहीं है इनके बीच में, फिर भी ये इंटरलॉकिंग है। तो ये अपने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, आते हैं इसकी क्या क्या और कंस्ट्रक्शन के लिए फेमस है। तो हम्पी आपका देखिए, हम्पी अपने जो है बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स स्पैंडेड आर्किटेक्ट्स और पिलर्ड हॉल्स और आपका स्कल्पटर्स, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, और ऑर्चर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है, और गार्डन्स के लिए भी बहुत फेमस है। आपका यहाँ पे जो जितनी भी शिल्पकारी हुई है, जो डिज़ाइंस बने हैं मंदिर में, ये अपने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है स्पेशली। और यहाँ पे आपका देखिए इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे एक विरूपाक्षा टेम्पल करके है, ये भगवान शिव का मंदिर है विरूपाक्षा। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विरूपाक्षा किस भगवान का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे देवदासी करके टेम्पल डांसर हुआ करते थे, जो यहाँ पे जब भी डांसिंग होता था तो देवदासी करके लेडीज़ आती थी और डांस करती थी। तो ये भी बहुत फेमस है कि द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासी, तो ये बहुत फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे महानवमी फेस्टिवल भी बहुत मतलब मनाया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो आज के डेट में हम नवरात्रि बोलते हैं, वो उस टाइम महानवमी के नाम से वो लोग जानते थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। और जो हम्पी है ना, वो 1565 में जो है ये डिक्लाइन हो गया। कैसे, तो इसका पतन का सबसे बड़ा कारण था डेक्कनी सुल्तान लोग थे। और डेक्कनी सुल्तान कौन कौन से थे, जैसे गोलकोंडा के हो गए, बीजापुर, अहमदानगर, बिरार एंड बिदार, ये सारे लोगों ने मिलकर ना विजयनगर को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। तो इस वजह से हम्पी क्या हो गया, बाद में आपका डिक्लाइन हो गया। अब गेटवे ऑफ सूरत के बारे में पढ़ते हैं कि सूरत, देखिए सूरत अपने कुछ खास चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है आपका। जैसे कि सूरत आपका गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि सूरत को वेस्ट एशिया का गेट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले यूरोपियन कंट्री यानी वेस्ट एशिया के लोग यानी कि ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री में आकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए। तो ये जो है ना गेटवे ऑफ जो है गेटवे ऑफ ट्रेड कहलाता है वेस्ट एशिया का आपका। और दूसरा इसमें क्या फेमस है, देखिए मैं पॉइंट करके लगा देती हूँ, द गेटवे फॉर द ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, द गल्फ ऑफ उर्मुज, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सूरत और फेमस है, इसको मिक्का, द गेट ऑफ मिक्का भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पिलग्रिम्स हैं ना मक्का मदीना जाने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, उनका अपना बहुत फेमस है मक्का। तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले जो शिप है ना, पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर, यहीं से होकर जाती थी। तो ये दूसरा पॉइंट है सूरत में कि इस वजह से भी फेमस है। और तीसरा पॉइंट है कि सूरत जो है ना अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत ही फेमस था। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर वेरी फेमस
फॉर देयर गोल्ड लेसेस बॉर्डर जरी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस था। और देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हुंडी। हुंडी क्या होता है दोस्तों? हुंडी देखिए एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि पहले से कलेक्टेड मनी जो होती है ना, रिटर्न करके लिखी गई होती है कि कोई ट्रेडर है जिसका हमारा इतना पैसा जमा है। तो एक हुंडी एक उसी तरह का डॉक्यूमेंट्स है। अब वो डॉक्यूमेंट आप किसी और ट्रेडर को दिखा के उतने पैसे आप ले सकते हैं या उस पैसे के बदले कुछ खरीद सकते हैं, तो वही हुंडी कहलाता है आपका। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इधर साइड करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि हुंडी क्या है। Hundi is a note recording a deposit made by a person. The amount deposit can be claimed in another place by presenting the record of the deposit. तो एक तरह से डिपॉजिट जो है ना, डिपॉजिट का एक रिकॉर्डिंग स्लिप होता है ये एक तरह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुंडी क्या होता है आपका।